Okay, that's the wrong one. So I have recited the verses. So now we'll discuss from 33rd verse. तो अर्जुन ने जब भगवान का भयानक रूप देखा तो उसके बाद अर्जुन पूछते हैं दो प्रश्न कि आप कौन हैं और क्या आपका उद्देश्य। भगवान बताते हैं कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो, मैं काल हूं और ये संसार में सबका नाश करने के लिए आए। पांडवों को छोड़ के कोई भी नहीं बचेगा। रते पिता, तुम पांडवों को छोड़ के कोई भी युद्ध भूमि से वापस नहीं जाएगा जीवित। उसके बाद 33rd श्लोक आज का, तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् मतलब देर हो, तस्मात् तो ये जानने के बाद इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं उत्तिष्ठ, तुम उठो, यशो लभस्व, वो यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतो, भुंक्ष्वा राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य को तुम एंजॉय करो, मय्ये वेते निहिता पूर्वमेवा, मैंने इन सब को पूर्वम एवा, निश्चित रूप से पूर्व में, निहिता मार दिया। किसने? मय्ये वेते, मैंने पहले ही मार दिया इन सबको, निमित्त मात्र। तो अर्जुन बोले जब आपने पहले मार दिया तो मुझे क्या करना है, फिर अभी तो सब हो ही गया। नहीं नहीं, निमित्त मात्र, तुम केवल निमित्त मनो, भव शब्द साची। तो ये बहुत फेमस श्लोक है जहाँ पे युद्ध के पहले ही भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि कैसे मैंने सबको ऑलरेडी मृत्यु, तुमको केवल निमित्त बनना है। क्योंकि गीता में युद्ध अर्जुन नहीं करना चाहते थे, तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पहले अध्याय में 5 कारण देते हैं क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान बोलते तुम युद्ध करो चाहे नहीं करो, ये लोग तो सब मरने वाले। वही अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं, अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है। भगवान दिखा रहे तुम युद्ध करो चाहे नहीं करो, ये मैंने निश्चित कर लिया है, तो ये तो मरने वाले। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही इनको मार दिया, तुमको केवल एक निमित्त बनना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, शॉर्ट में इसमें डिस्कस करेंगे खैर। और भगवान बोलते हैं तुम राज्य का भोग करो, भुंक्षुम राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य का भोग करो। ज्यादातर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और बोलते भी हैं कि जो भक्त है उनको तो कुछ एंजॉय नहीं करना चाहिए, हमको तो सेवा करना है, हमको एंजॉय नहीं करना है। वो सही बात है, लेकिन सेवा के भीतर भी एक एंजॉयमेंट है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें भी एक एंजॉयमेंट है। तो भगवान ऐसा नहीं है हमको कोई एंजॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं, हमको एकदम दुखी कर देना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी एंजॉयमेंट है, जो सेवा भगवान की करते हैं उसमें बहुत एंजॉयमेंट है। तो जिस एंजॉयमेंट को या भोग को हम लोग मना करते हैं वो क्या है, भौतिक स्तर पे, सेल्फिश लेवल पे, उस तरह से। तो आध्यात्मिक स्तर पे जो एंजॉयमेंट है उसको निगेट नहीं किया जाता। अब भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दिखा दिया है, मैच ऑलरेडी फिक्स है। भगवान ने पहले ही बता दिया है कि ये सब हार चुके हैं ये। तो फिर भी चाहते हैं भगवान की अर्जुन युद्ध करे ये। तो हम देखते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी दिया हुआ है कि ये संसार में 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, कि वो 5 फैक्टर में से एक फैक्टर होता है हमारा प्रयास। ये हमारे प्रयास से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना है। लेकिन प्रयास करके ये नहीं सोचना है कि इससे ही सब कुछ हो जाएगा ये। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी की मदद की, ये दूसरा पॉइंट है। भगवान को अगर कुछ करना है तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि उनको हमारी आवश्यकता, हमारे बिना भी कर सकते हैं। अगर भगवान को मंदिर बनाना है, अगर भगवान को मंदिर बनाना है तो उनको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो खुद बना लेंगे ये। अगर उनको अपने नाम का, अपने गुण का, अपनी कीर्ति का प्रचार करना है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, वो खुद कर सकते हैं ये। सब करने में स्वतंत्र है
लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भक्त उसको करें। तो एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट फिक्स है, वो ऑलरेडी फिक्स कर दिया भगवान ने। लेकिन पॉइंट क्या है कि भगवान केवल रिजल्ट के बारे में कंसर्न नहीं है, भगवान ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कंसर्न है। वृंदावन में जो 6 गोस्वामी थे, आप देखेंगे उन्होंने कितना प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था आप जाइए वृंदावन में और विग्रहों की स्थापना कीजिए, मंदिर का निर्माण कीजिए, और उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास खुद के रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। तो भगवान चाहते हैं जो सपने में आके ये बोले खुद भी बना सकते थे। और देखेंगे तो भगवान ने ही बनवाया सब। किसी को स्वामी इसके टेम्पल है, भगवान ने किसी को प्रेरित किया। लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत, पहला कि भगवान हमारे बिना सब कुछ कर सकते हैं, और पर फिर भी जो भक्त होते हैं वो अपना प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये जानते हुए कि भगवान की कृपा होगी तभी होगा। तो इसीलिए ये श्लोक बताने के बाद जब भगवान ने बोला मैं सबको मार चुका हूँ, ऐसा नहीं कि अर्जुन बैठ गया बोला ठीक है अभी तो आपने ऑलरेडी मार दिया है, मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, इतना टेंशन क्यों लूं। नहीं, उसने उसने अपना पूरा प्रयास किया, पूरा युद्ध किया। तो ये जो सिद्धांत है कि भगवान सब कुछ करते हैं, ये किसके लिए है? ये भक्तों को एश्योरेंस देने के लिए। ये लाइसेंस नहीं है कि लोग लेजी हो जाएं। सिद्धांत ये है कि हम एक प्रक्रिया फॉलो करेंगे और रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। भगवान अर्जुन को एश्योरेंस देना चाहते हैं, तुम डरो, तुम युद्ध करो, निमित्त बनो, हाँ, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है, दोनों सीमित है। तो अगर हम अपना बेस्ट प्रयास भी करें ना तो मीडियोकर रिजल्ट आ सकता है, हम कुछ बहुत 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 बड़ा चीज नहीं कर सकते। तो इतना सारा न्यूज चैनल है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और टैलेंट हंट है, जो भी है, भगवान का थोड़ा सा ऐश्वर्य किसी के पास है तो वो भी बहुत कम है और बहुत कम समय के लिए। हम लोग अपना बेस्ट भी देंगे तो भी मीडियोकर थोड़ा बहुत कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त है वो भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स प्लान। तो जब हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो भगवान का प्लान परफेक्ट रहता है। ये तो जब भगवान का जो परफेक्ट प्लान रहता है, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग सोचते हैं सब कुछ अपने आप हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, बट हर चीज के पीछे भगवान की एक योजना है। तो लेकिन प्रश्न होता है हम भगवान का योजना कैसे पता चलेगा? कई बड़ी बड़ी प्रश्न करते हैं, हमको भगवान का योजना कैसे पता चलेगा? तो भगवान के जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं भगवान की योजना के, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो भगवान हमको रिवील करेंगे। मतलब क्या है कि हमको पता है, भगवान ने शास्त्रों में लिखा है हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स। और ये चीज हमको बहुत क्लियर है। तो जो बहुत क्लियर है, तो जब उसका पालन करते हैं तो जो क्लियर नहीं है उसके लिए भगवान ददामी बुद्धि योगम, तो हमको गाइडेंस देते हैं ये। लेकिन जो क्लियर है जब उसको नहीं करते तो जो अनक्लियर है तो वो और अनक्लियर हो जाता है। और ये श्लोक से हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान को सारी चीज पता है और फाइनल भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी, कई बार हम देखते हैं भक्त है उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको इंद्रिय संयम में बहुत मुश्किल हो रहा है, वो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी उसको सेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे। ये तो कई बार बहुत समय तक प्रयास करने के बाद फिर भी भक्ति में उतना डिटर्मिनेशन नहीं आता है, बार बार व्यक्ति ट्राई करता है, कभी ऊपर उठता है कभी नीचे आता है। ये तो भगवान तो 1 सेकंड में बना सकते हैं उसको शुद्ध भक्त। ये तो पॉइंट क्या है, भगवान हमको ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति में जो सफलता है वो भगवान की कृपा से ही मिलती है।
वो भगवान की कृपा के लिए भीख मांगनी पड़ती। भगवान हमारे हृदय में वो दैन्यता को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए हर भक्त के लिए भगवान का योजना है। कभी कभी हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, जप करते हैं, वो कुछ समय चलता है, और कभी बार हमको ऐसा थोड़ा अहंकार आ जाता है कि अब तो हो गया, मेरा अच्छे से चल रहा है, वही अगले दिन वापस तुरंत डाउन हो जाता है। ये भी भगवान की एक कृपा है। तुरंत कैसे डाउन हो जाता है, इतने अच्छे से चल रहा था। तो भगवान ही दिखाना चाहते हैं। तो कभी कभी भक्तों को भी फेलियर, भगवान भक्तों को फेलियर हो जाता है। कोई भी चीज ट्राई करते हैं, कुछ सेवा में ट्राई करते हैं, तो सफल नहीं हो पाते। तो भक्ति में सफलता या असफलता ये मेन नहीं है, भक्त का इंटेंशन और प्रयास मेन है। कभी कभी एक ही प्रॉब्लम डिवोटीज को बार बार फेस करनी होती, फिर हमारे जीवन में एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भगवान ने वो डिवोटी के लिए चुना है, जिससे वो भगवान का डीपली शेल्टर ले। जैसे रामायण में जो जटायु है वो तो असफल हो गए। हाँ, तो रावण के जो साथ युद्ध था वो हार गए, लेकिन जो माया के साथ युद्ध था वो जीत गए। भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये इस प्रकार से तो भगवान का क्या योजना है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये श्लोक में हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रॉडर प्लान है भगवान का, कि हमको भक्ति के लिए प्रयास करते रहना है। फाइनली जो रहेगा वो भगवान कर दे। इफ वी डू व्हाट वी कैन डू, देन कृष्णा एम्पावर्स अस टू डू व्हाट वी कैन नॉट डू। अगर हम वो करेंगे जो कर सकते हैं, तो जो नहीं कर सकते भगवान उसका ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से ये श्लोक में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ ऑलरेडी कर चुका हूँ, और तुमको केवल एक निमित्त बनना है। तो भगवान ने युद्ध के पहले ही बता दिया था। ये सारे लोग जो असत सभा, जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो भगवान ने बता दिया ये सब मारे जाएंगे। क्योंकि एक सती स्त्री का अपमान 64 लोगों का मृत्यु हुआ। हाउ मच कृष्ण वैल्यू द चेस्टिटी ऑफ अ वुमन। इसलिए भगवान ने बोला ये सब मारे जाएंगे। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र भगवान ने अर्जुन को बोला। तो भगवान का ज्यादा कंसर्न है कि जो डिवोटी है वो अच्छे से एक्ट करे। फाइनल रिजल्ट जो आता है उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, जो एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो भगवान तुरंत ला सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम प्रयास करते हैं भगवान की योजना में, भगवान के मिशन के लिए, तो जो भी रिजल्ट मिले मटेरियली, जो भी हम रिजल्ट मिले, लेकिन वो जो प्रयास है उससे हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाता है, और वो भगवान का मेन गोल है। ये। तो वो सही प्रयास इंपॉर्टेंट है। ये जो विराट रूप है ये भी 3 लोगों ने देखा है, दुर्योधन ने, यशोदा ने, अर्जुन ने। तो दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन क्या बोलता है कि ये तो भगवान से तो जादूगर है, कोई इसको पकड़ो, इसको इसको हथकड़ी लगाओ। विराट रूप देखने के बाद उसका वो रिएक्शन था। यशोदा ने देखा तो यशोदा ने सोचा मुझे कोई वहम है, क्योंकि वृंदावन में तो ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। और जब अर्जुन ने देखा तो एकदम ऑ एंड रेवरेंस, ऐश्वर्य के भाव में चले गए। तो जैसा हमारे हृदय का कंटेंट रहता है वैसा हम परसीव करते हैं। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु दोनों ने नरसिंहदेव को देखा। जैसे ही नरसिंहदेव आए तो प्रहलाद महाराज ने देखा तो गारलैंड उठाया, हिरण्यकशिपु ने देखा तो तलवार उठाया। वही नरसिंहदेव। ये तो हमारे हार्ट को भगवान चेंज करना चाहते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं निमित्त मात्र। हमको प्रयास करना है। भौतिक स्तर पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स हैं, धन संपत्ति, सक्सेस, सुख दुख, ये। लेकिन हमारा हार्ट जो इतना कंटेमिनेट हो चुका है, जो हृदय में इतने अनर्थ है, ये मेन प्रॉब्लम है। ये चेंज हो जाएगा अगर हम भक्ति करेंगे। तो धृतराष्ट्र है वो अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड, बट ही वॉज सीइंग दुर्योधना सिटिंग ऑन थ्रोन। वो तो अंधा था, लेकिन वो क्या देख रहा था, मेरा बेटा दुर्योधन है ना, ये राज सिंहासन पे बैठा है, वो उसको दिखता था।
और जो बिल्वा मंगल ठाकुर है उसने अपनी आंखें निकाल दी थी बिल्वा मंगल ठाकुर, लेकिन वो अपने हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण का स्वरूप देखते थे। ये तो धृतराष्ट्र भी अंधा था, बिल्वा मंगल ठाकुर भी अंधा था। तो अलग अलग चीज देख रहे हैं जहाँ पे आ सकती है। साउथ इंडिया में कुरेश नाम के एक भक्त हुए हैं, तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो रामानुजाचार्य के लिए कुरेश ने अपनी आंखें दे दी थी, तो अंधे हो गए थे। तो रामानुजाचार्य ने उनको बोला जाओ वरदराज के पास अपनी आंखें मांग लो। वरदराज स्वामी है कांचीपुरम में। तो वो गए पहली बार, तो उस उन्होंने जिन्होंने उनकी आंखें निकाली थी उनके लिए प्रार्थना कर ली। तो रामानुजाचार्य ने देखे वापस आ गए, इनको तो आंखें बोली नहीं मांगी, तो बोले भूल गया। फिर दोबारा जाओ। दोबारा गए तो जो कोला तुंगा राजा था जिसने उनको इतना अत्याचार किया था उसके लिए प्रार्थना कर दी। तो फिर तीसरी बार रामानुजाचार्य ने भेजा, और उस समय वरदराज ने स्वयं बोला मैं तुम्हें आंखें देना चाहता हूँ तुम्हारी वापस, भगवान ने। तो कुरेश ने बोला अगर आप मुझे आंखें देना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ केवल ये आशीर्वाद दिए कि मैं केवल दो ही लोगों को देखूं, एक आपको, एक मेरे गुरु जो रामानुजाचार्य हैं, बस और कुछ भी मैं नहीं देखना चाहता। तो रामानुजाचार्य ने कुरेश को बोला था कि यू आर ब्लाइंड, आप तो अंधे हो गए, बट बाय योर सेक्रीफाइस यू आर गिविंग द विजन ऑफ वैष्णविज्म टू द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन अपने त्याग के द्वारा ये जो वैष्णविज्म का प्रकाश है आप सारे संसार को दे रहे हैं। ये तो ये भगवान का मेन उद्देश्य है कि जो व्यक्ति है उसका जो हार्ट है वो हार्ट चेंज हो। तो ये श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा परपोर्ट दिया है, इसमें एक्सप्लेन कर। अब इसके बाद भगवान बताते हैं अर्जुन को कि किस किस को, सबको तो मार चुके हैं लेकिन कुछ नाम लेके बताते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरां मया हतस्तं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किस किस को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। ये द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम था, जो जो तुमको लग रहा है बड़े, इसमें द्रोणम, भीष्म, जयद्रथम च, कर्णम, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यापि योद्ध वीरान, और जो अन्य युद्ध वीर है उनको भी मया हतांस्तम, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है। जही महाव्यतिष्ठा, महाव्यतिष्ठा इसलिए तुम डिस्टर्ब मत हो, तुम टेंशन मत लो। युद्ध से जीतासी, तुम युद्ध में जीतो, रणे सपतना, ये, और इस रण में, इस युद्ध में अपने जो शत्रु हैं उनको तुम विजय प्राप्त करो। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं लाइव Krishna, every plan is made by Supreme Personality of Godhead, but he's so kind and merciful to his devotee that he wants to give the credit to his devotee, carry out his plan according to his desire. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands Supreme Personality of Godhead through medium of spiritual master. प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हर योजना भगवान ने ऑलरेडी बना ली, लेकिन भगवान इतने दया में है वो क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जीवन इस तरह से मूव होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम प्रयास करें। जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो एक प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपने इतना कुछ मुझे दिया, कभी भी अभी तक मेरी लिस्ट बड़ी, हर बार मैं लिस्ट लेके आ जाता हूँ, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, तो इतना शेमलेस हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये इसके बाद संजय वाचा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपमाना किरीटी। इस प्रकार से संजय बोलते हैं एतत् श्रुत्वा, इस तरह से जब वचन सुने केशव के, अर्जुन ने, कृतांजलि उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वेपमाना
उनका शरीर कांपने लगा। नमस्कृत्वा, प्रणाम किया। हाँ, भूय मीन्स वापस से भगवान को प्रणाम किया। सा गदगदम, और फैल्टरिंग वॉइस, गदगद वॉइस, गदगद वॉइस से थोड़ा डर के साथ प्रणाम करते हुए अर्जुन अब भगवान को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये तो, क्योंकि ये जो रूप है, विराट रूप जो अर्जुन ने देखा था, तो विराट रूप तो पहले भगवान ने भी बताया था, देखो ऐसा रूप रहेगा जो मैं दिखाने वाला हूँ। पहले ही भगवान ने बता दिया था, जो मैं रूप दिखाने वाला हूँ इस तरीके से रहेगा ये। और इसी अध्याय के 24 से 24वां नंबर का श्लोक है, 30 नंबर का श्लोक है, अर्जुन आइडेंटिफाई भी कर लिए विराट रूप को, कि ये विराट रूप है। तो जब आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फिर 31 श्लोक में पूछते हैं आप कौन है, आपका क्या मिशन है। क्यों? क्योंकि काल रूप नहीं देखा था, तो विश्व रूप था लेकिन उसमें काल रूप वाला वो फीचर नहीं था। अभी जब काल रूप वाला देखा है तो बहुत डेंजर है। तो यहाँ पे अर्जुन की प्रार्थना है, एक ही जगह है भगवत गीता में जहाँ पे अर्जुन की प्रार्थना है। ये 36 से लेके 46, ये अर्जुन की प्रार्थना है। 36 से 38 श्लोक में पहले भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, 39 और 40 श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर 4 श्लोकों में 41 से 44 में भगवान से क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने के बाद 45 46 में भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी भगवान के पास कभी भी जाते हैं तो प्रार्थनाओं के भी ये अंग है कि जब भगवान के पास जाते हैं सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, गुणगान करने के बाद भगवान को धन्यवाद देना चाहिए जो भगवान ने ऑलरेडी दिया है, भगवान से क्षमा मांगना चाहिए इतने जो अपराध हुए, उसके बाद रिक्वेस्ट जो करना। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षते अनुरज्यते च। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, स्थान है, आपने जो कुछ भी किया सही किया। स्थान मतलब एक स्थान रहता है, सही पोजीशन। तो वो बोल रहे हैं आपके स्थान के हिसाब से आपने जो कुछ किया वो एकदम, जो कुछ भी आप कर रहे हैं एकदम जगत प्रहर्षते अनुरज्यते च, जो सारा जगत है वो एकदम खुश हो जाता है। ये तो वो बोल रहे हैं कि रक्षाम से भीतान दिशो द्रवंती, सारे राक्षस जो हैं भीतानि, वो डर से भाग जाते हैं, दिशो द्रवंती, अलग अलग दिशाओं में जब आपको देखते हैं। सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संगा, जो सिद्ध हैं, जो साधु पुरुष है, वो आपको प्रणाम करते हैं। ये सब बहुत अच्छा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपको जैसे ही कोई आपका दर्शन करता है तो उसके अगर हृदय में भक्ति है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये जो डेमोनिक है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, वो डर के भाग जाते हैं। ये देखिए इस रूप में सारे जो सिद्ध हैं ये सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। कस्माच्च तेना नमेरन महात्मन, तो क्यों नहीं, अर्जुन बोलते हैं कस्माच्च तेना मीन्स वाई दे शुड नॉट, क्यों ये लोग आपको प्रणाम ना कर, नमेरन महात्मन, ये सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं तो ये सही है। महात्मन क्योंकि आप तो बहुत महान है, कितने महान है, गरीय से ब्रह्मणों पे आदिकत्रे, गरीय से, गरीय से मीन्स महान है, ब्रह्मणों अपि आदिकत्रे, ब्रह्मणों मीन्स यहाँ पे ब्रह्मा जी। तो जो ब्रह्मा जी हैं उसके भी आप सृष्टिकर्ता के भी आप सृष्टि करते हैं, जिन्होंने सृष्टि की है ये। तो आप आदिकत्र, आप उससे भी सुप्रीम है, ब्रह्मा जी से भी अनंत देवेश, आप अनंत हैं। देवेश सारे जो देवता हैं, एश मतलब नियंत्रण करने वाला, आप वो सारे देवताओं में नियंत्रण करने वाले हैं। तो हम अक्षरम सद असत परम यत, आप अक्षर, अक्षर मीन्स इनफॉलिबल, शर मीन्स जो फॉलिबल है, पतन हो जाता है, नाश हो जाता है, अक्षर मीन्स जो हमेशा रहता है। तो आप सबसे सुप्रीम है,
त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम आदिदेवा, आप आदिदेव है, आप ओरिजिनल गॉड है। पुरुषा पुराणा, आप सबसे आदि पुरुष है, सबसे पहले केवल आप थे। तमस्य विश्वस्य परम निधान, ये सारे विश्व का जो निधान, जो आश्रय है वो आप है। वेदासी वेद्यम, वेदासी वेद्यम, आप, यू आर द नोअर एंड यू आर द नोएबल। आप ही वेदों के सार को जानने वाले हैं और वेदों के द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। वेदासी वेद्यम परमम च धामम, आप सब कुछ जानते हैं और परमम च धामम, आप सबसे परम आश्रय हैं। तम ततम विश्व अनंत रूपम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, और ये सारे विश्व में आप व्याप्त हैं। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, सारे देवताओं का नाम ले रहे हैं। हाँ, अर्जुन बताना चाहते हैं श्लोक में जितना भी मैनिफेस्टेशन है इस संसार में, जहां भी जो शक्ति है, वायु देवता, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति, सब कुछ, नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, तो पुनश्च भूयापि नमो नमस्ते। तो ये सबको शक्ति आपसे ही मिल रही है, इसीलिए पुनश्च भूया, मैं वापस से आपको नमस्कार करता हूँ। सहस्त्र कृत्वा, हजारों हजारों बार आपको नमस्कार करता हूँ। नमा पुरस्तात् प्रशतस्तस्ते नमोस्ते ते सर्वत, नमा पुरस्तात्, आगे से आपको नमस्कार करता हूँ। अथ पृष्ठतस्ते, पीछे से आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तु सर तू सर्वतो एव सर्व, सारी दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्यम, आपका अनंत शक्ति है। अनंत वीर्यम अमित विक्रमस्तम, अनंत आपका शक्ति है। अनलिमिटेड पोटेंसी, अनलिमिटेड फोर्स। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वम, तो सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हाँ? तो जहां भी अर्जुन देख रहे हैं वहीं पे भगवान का रूप है। तो इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ नमस्कार कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड देख रहे हैं, फिर वहां से नमस्कार कर रहे हैं, फिर तीसरी साइड देख रहे हैं, वहां से नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐश्वर्य भी है और अर्जुन का प्रेम भी है। तो यहाँ पे ऐश्वर्य भी आ जाता है और भगवान के प्रति प्रेम भी है। तो इसलिए बार बार, देखा है ना आपने, जब व्यक्ति इमोशनल हो जाता है तो बार बार चीज करता है। एक बार नहीं, वो बार बार करता है। तो इसी तरह वो बार बार कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया, दो शब्द यूज किए, अनंत वीर्यम अमित। अनंत वीर्यम मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, कि भगवान का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड है। और अमित विक्रमस्तम मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, भगवान का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी अनलिमिटेड है। ये जैसे भीमा था, वो, उसका शरीर में बहुत शक्ति था, 10,000 हाथियों का। वो दुर्योधन था, उसके शरीर में इतना शक्ति नहीं था, लेकिन स्किल में भीम से ज्यादा था। तो इस संसार में किसी व्यक्ति के पास कोई एक प्रकार का शक्ति होता है, किसी मात्रा में, सब प्रकार का नहीं होता। लेकिन वो बता रहे हैं भगवान में सब प्रकार का शक्ति। अब ये सब बोलने के बाद अर्जुन अब 41 और 42 में क्षमा मांग रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा, अरे मैंने सोचा आप मित्र है मेरे। प्रसभम, प्रसभम मीन्स मैंने प्रिजम्पशन, मैंने ऐसा मान लिया। हम्म, हम्म, तो मैंने ऐसा मान लिया आप मित्र है मेरे। तो मैंने आपको कभी सखा, क्या बोला मैंने आपको? हे कृष्ण, कृष्ण बोल देता था मैं आपको। हे यादव, कभी कभी यादव किसी से बहुत इंटीमेसी हो जाती है ना, उसको कुछ निकनेम लेके बोल देते हैं। हे सखेती, ऐसे में कभी कभी आपको बोल देता था। क्यों? अजानता महिमानम तवेदम, अजानता मुझे पता नहीं था, महिमानम तवेदम आपकी महिमा क्या है, आपका गुण क्या है, आपका ग्लोरी क्या है, मुझे पता नहीं था।
मया प्रमादात, इसलिए प्रमाद में, हाँ, प्रमाद मैडनेस भी, प्रमाद में जो व्यक्ति को सही जानकारी ना हो, प्रणयेन वापि, तो थोड़ा प्रमाद भी था और प्रणयेन थोड़ा प्रेम भी था। प्रेम में भी व्यक्ति बोल देता है, प्रेम में भी ध्यान नहीं रखता। तो अर्जुन बोल रहे हैं इसके कारण मैंने आपको बोल दिया। तो ये रस है, रस रस अलग अलग हो जाता है। जैसे गोप हैं वृंदावन में, उनका भगवान से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वो मार भी देते हैं भगवान को, चेस्टाइज कर देते हैं, टीज कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। ये तो उस तरीके से वो अर्जुन भगवान के बहुत क्लोज थे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये सब कर दिया तो उसकी वजह से। अब इसके आगे वाले श्लोक में इसी में आगे बताते हैं कि ये तो केवल बोलने की बात है, कभी आपको कृष्ण बोल दिया, यादव बोल दिया, सखा बोल दिया, आप इतने महान हैं। और मैंने क्या किया, यच्चा वह सार्थम असत्कृतोषि, हाँ, कभी कभी तो मैंने जोक भी कर लिया आपके साथ, हासार्थम, हंसी मजाक भी कर लिया, हाँ। तो असत कृतोषि, और हंसी मजाक के साथ साथ, हंसी मजाक जब किसी के साथ करते हैं तो मैंने इम्प्रॉपरली एक्ट कर दिया, जो प्रॉपर नहीं था, ऐसे आपके साथ कभी कभी व्यवहार कर दिया। क्या था वो, विहार शय्यासन भोजनेषु, दो मित्र रहते हैं, एक साथ सो जाते हैं कहीं पे, खेलने लगते हैं, तो एक साथ अर्जुन भगवान के साथ सोए हैं, भगवान के साथ खेले हैं, शय्यासन, एक ही आसन पे बैठे हैं, भोजनेषु, एक ही साथ भोजन किया है। ये, और उस टाइम पे क्या होता है, एको अथवा अभी अच्युत तत्समाक्षम, तो जब मैं कभी कभी अकेला था, तो मैं आपका मजाक कर देता था आपके बारे में। ये सब क्या है, कभी कभी अकेले में, कभी कभी दूसरों के सामने भी अर्जुन बोलते हैं मैं आपका मजाक किया हूँ, लेकिन आप तो अच्युत हैं, मैं तो अच्युत नहीं हूँ। अच्युत मतलब जो कभी नहीं गिरता है, जिससे कभी गलती नहीं होती, जिसका कभी पतन नहीं होता। तो मैं तो मनुष्य हूँ, इसलिए भगवान को अच्युत बोल रहे हैं। मेरे से तो मिस्टेक हो सकती है, टू एयर इज ह्यूमन, पर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती। ये तो आपकी प्रेजेंस में ये सब में, इसलिए मुझे समक्षम, समक्षम में क्षमा, ये सारी चीजों के लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। तत्क्षामये त्वम अहम प्रमेयम, तत्क्षामये, शामये, आप मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए, मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। मुझे पता नहीं था मेरे जो मित्र है वो कितने विशेष, कितने स्पेशल है, इसलिए मैंने ये सब किया। ये वास्तव में हम देखते हैं, भगवान तो बताते हैं कि मुझे रिस्पेक्टफुल एड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने कई जगह ये बोला है कि वेदों की स्तुति होती है, देवता स्तुति करते हैं, ये सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे को तो अच्छा लगता है कि मेरे जो डिवोटीज हैं, जो डिवोटी मेरे हैं, वो मुझे जब प्रेम से बुलाते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ऐश्वर्य में आ गए, और इसीलिए वो भी दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य में आ जाता है व्यक्ति तो उसको स्थिति पता लग जाती है भगवान की, तो इसलिए अर्जुन ये सारी चीजों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है, अभी आगे भी आएगा ये सेक्शन, लेकिन इस सेक्शन में मेन चीज जो भगवान जो है जो बता रहे हैं वो क्या है, कि किस प्रकार से अगर कोई विलिंग इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए रेडी है, अगर जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, तो बाकी सारी चीजें भगवान कर देते हैं। भगवान ने बोला निमित्त मात्र, निमित्त बनो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम था, जो मेन मेन ऑब्स्टेकल है युद्ध के, ऑलरेडी मैं उनको मार दिया हूँ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सबको मैं ऑलरेडी मैंने मार दिया है, तुमको बस अपना प्रयास करना है। ये, और उसके बाद अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं भगवान को ये अर्पण कर रहे हैं। तो भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान बताते हैं कि अगर हम अपना प्रयास करेंगे, जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं वो भगवान कर। इसी युद्ध में आप देखते हैं, महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु थे,
तो चक्रव्यूह की जब रचना हुई थी तो गलत तरीके से, अनीति पूर्वक, नीति के विरुद्ध 5 महारथियों ने एक साथ आक्रमण करके अभिमन्यु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। अर्जुन ने शपथ ली, अगले दिन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने जब युद्ध किया, इतना भयानक और इतने क्रोध के साथ युद्ध किया, हजारों हजारों कौरवों के सैनिकों को मार दिया, लेकिन जयद्रथ को नहीं मार पाए, कि वो एकदम पीछे रखा था दुर्योधन ने। तो लेकिन अर्जुन ने अपना प्रयास किया। जब अर्जुन ने अपना प्रयास किया तो जो वो नहीं कर सकते थे, जब वो चिता में जा रहे थे, जो वो क्या कोई भी नहीं कर सकता था। अब तो सूर्य अस्त की ओर जा रहा था, उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन से उसको कवर कर दिया। आपको पता है वो लीला, वो कवर हो गया। अर्जुन ने जयद्रथ का युद्ध कर दिया, वध कर दिया। तो जब हम करते हैं, जब हम कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते हैं भगवान करते हैं। तो जीव का हमारे लेवल पे साधका के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना प्रयास में कोई कमी ना रखें। भगवान कभी लेट नहीं होते, कभी लेट नहीं होते। तो भगवान द्रौपदी के लिए लेट नहीं हुए, गजेंद्र के लिए लेट नहीं हुए, कभी लेट नहीं होते भगवान। भगवान प्रहलाद के लिए लेट नहीं हुए, भगवान ध्रुव के लिए लेट नहीं हुए, भगवान रुक्मिणी के लिए लेट नहीं हुए। तो भगवान ना लेट होते हैं ना गलती करते। हम अगर अपना बेस्ट देंगे तो भगवान, और भगवान किसी को भी इंस्ट्रूमेंट चुन सकते हैं। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है शील प्रभुपाद जी का। 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी के ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में थे, उनके 3-4 बच्चे थे, उनकी फैक्ट्री चल गई, वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए। 30 साल प्रचार किया इंडिया में, उसमें सक्सेसफुल नहीं प्रभुपाद जी को, लेकिन कृष्णा ने चूज कर लिया था कि ये इंस्ट्रूमेंट बनाना, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तो 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी से उन्होंने क्या करवा लिया। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, 90 के ऊपर वर्ष के थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो इतने वृद्ध थे कि जो आंख की पलक होती है वो भी गिर जाती थी बीच बीच में, और उनको अर्थराइटिस था, सीवियर अर्थराइटिस। अब आप सोचिए 90 साल की उम्र के आदमी को अगर अर्थराइटिस, तो उनके हाथ ऐसे ऐसे हिलते थे। उन्होंने, उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत लिखवा लिया, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट थे। कृष्णदास कविराज खुद बोलते हैं, खुद, ए ग्रंथ लिखाया मोरा मदन मोहन, हमारा लेखन जय शुक्रेरा पठन। ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, मदन मोहन ने लिखा है। मेरा लिखना कैसा है, जैसे तोता बोलता है, जो आप बोलेंगे वो रिपीट करता है। ऐसे ही मेरा लिखना है, जो कृष्ण ने बोला है वही मैंने लिखा है। तो निमित्त मात्र, समुद्र मंथन की भी अगर आप लीला देखेंगे तो देवता कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान ने बोला, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, अपना पूरा प्रयास किया। जब अपना पूरा प्रयास किया तो भगवान ने मंदारा पर्वत को उठाया, फिर नीचे कुर्म अवतार लिया, अजय का अवतार लिया, वासुकी आए, मोहिनी का अवतार, धन्वंतरी अवतार। ये एक ऐसी लीला है, इसमें कई अवतार हो गए। एक लीला, क्योंकि देवताओं ने अपना प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। लेकिन वो पूरे प्रयास के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाते ये, और अमृत निकलने के बाद भी नहीं पी पाते वो, क्योंकि देव वो भी छीन लिया था दान में। लेकिन अगर हम अपना प्रयास करते हैं तो हम जो नहीं कर सकते हैं वो भगवान करते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, निमित्त मात्र भव सत्य सच। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।